ऑल ऑफ यू। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन की श्रृंखला में आज हम बचे हुए बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के अंतर के संदर्भ में हमने कुछ बिंदुओं पर कल विचार विमर्श किया था कि लोक प्रशासन का क्षेत्र व्यापक होता है जबकि निजी प्रशासन का क्षेत्र छोटा होता है। लोक प्रशासन का उद्देश्य जनता की सेवा होता है जबकि निजी प्रशासन लाभ अर्जन के लिए बनाए जाते हैं। कुछ बिंदुओं पर हमने चर्चा कर ली थी। पारदर्शिता पर हम बात कर रहे थे कि लोक प्रशासन में पारदर्शिता पाई जाती है, ट्रांसपेरेंसी होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं वित्तीय प्रशासन। जैसा कि है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में ही फाइनेंस इम्पॉर्टेंट है, किंतु लोक प्रशासन में फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग हैं और बाहरी नियंत्रण का प्रभाव अधिक रहता है। कार्यपालिका अपने आप कोई भी नए टैक्स नहीं लगा सकती क्योंकि जब तक व्यवस्थापिका, जब तक लेजिस्लेचर के द्वारा बजट नहीं प्राप्त किया जाता तब तक लोक प्रशासन कोई भी नया टैक्स नहीं लगा सकता। लोक प्रशासन की लक्ष्मण रेखा होती है। दूसरी ओर निजी प्रशासन में वित्त और प्रशासन एक आंतरिक संगठन में मिले हुए होते हैं जहां पर बाहर से कोई भी नियंत्रण नहीं पाया जाता। लोक प्रशासन का संचालन सार्वजनिक वित्त से होता है जबकि निजी प्रशासन में अधिकांशतः अपना प्राइवेट फाइनेंस होता है, निजी वित्त होता है। लोक प्रशासन में जनता का पैसा होता है इसलिए उस पर सरकार का नियंत्रण रहता है। नेक्स्ट बिंदु हम लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल का प्रभाव। किसी भी देश का लोक प्रशासन वैसा ही होता है जैसा कि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जैसा कि संविधान में लिखित होता है। संविधान में जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं और अन्य प्रावधान हैं, उन्हीं के अनुसार लोक प्रशासन को अपना कार्य संचालित करना होता है। जबकि निजी प्रशासन संवैधानिक आदर्शों से प्रेरित नहीं होता बल्कि निजी हितों के अनुसार संचालित होता है। भारत के संविधान में वर्णित समानता, स्वतंत्रता तथा न्याय के सिद्धांतों सहित पिछड़े वर्गों के कल्याण के दायित्व लोक प्रशासन के द्वारा वहन किए जाते हैं। समाज कल्याण से संबंधित जो गतिविधियां हैं वो लोक प्रशासन के पुनीत कर्तव्य हैं जबकि निजी प्रशासन इस क्रम में स्वतंत्र होता है। लोक प्रशासन में नेक्स्ट बिंदु लेते हैं। लोक प्रशासन में अनेक स्तरों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, दबाव होता है। नाना प्रकार के आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्थानीय, प्रांतीय, इन सभी दबावों में रह करके लोक प्रशासन कार्य करता है। प्रशासकों को निर्णय करने पड़ते हैं। जब भी सरकारी संगठन में कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसके गलत कार्यों की आलोचना तुरंत की जाती है क्योंकि हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, कानूनी प्रावधान, मानवीय हित और ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे दबाव हैं जो शीघ्र निर्णय लेने में बाधा बनते हैं। जबकि जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, निजी प्रशासन, वो निर्णय करने में स्वतंत्र होता है क्योंकि दबाव तथा जटिलताएं वहाँ पर नहीं होती हैं। अब इन सब चीज़ों से हम एक और चीज़ देखते हैं कि स्थायित्व। लोक प्रशासन और शासन का साथ चोली दामन जैसा है। सरकार का स्वरूप बदलता रहता है किंतु लोक प्रशासन प्रत्येक स्थिति में बना रहता है। जहाँ तक प्रशासनिक संगठनों के स्थायित्व का प्रश्न है, लोक प्रशासन के से संबंधित संगठन अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि वे मुनाफे के उद्देश्य से नहीं बनाए जाते हैं। निजी प्रशासन में संबंधित संगठन या इकाइयाँ अधिक समय तक हानि नहीं उठा सकती हैं। निरंतर घाटा देने वाले उपक्रम भी शीघ्र बंद हो जाते हैं। हम देखते हैं जब तक वो लाभ देते हैं तब तक ही वो बने रहते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि मार्केट में कुछ दुकानें चल रही हैं
लेकिन अचानक ही वो दुकानें बंद हो जाती हैं, क्योंकि अगर वो प्रॉफिट नहीं देती हैं तो वो बंद हो जाती हैं। आजकल के समय में भी हम देख रहे हैं, कोरोना काल में सरकारी संगठन बने हुए हैं, लेकिन कई निजी संगठन, क्योंकि वहाँ लाभ नहीं मिल रहा है उनको, तो वो संगठन बंद हो जाते हैं। इसी कारण से बहुत सारे जो निजी प्रशासन हैं वो उनमें जो है संक्षिप्तता होती है, स्वायत्तता होती है, वो स्थायी नहीं होते हैं, प्रायः अस्थायी होते हैं। सरकारी प्रशासन में कार्यों का चयन राजनीति से प्रेरित होता है, क्योंकि चुनावों में दिए गए वायदों के अनुसार सत्तारूढ़ दल नीतियां और कार्यक्रम तय करता है, जबकि निजी प्रशासन में कार्यों का चयन जनमत के निर्धारण के लिए नहीं, बल्कि निजी हित और मुनाफे के आधार पर कार्यों का चयन किया जाता है। एक और चीज़ एक आप लोगों ने नोट की होगी कि हमको मालूम है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हमको मालूम है गुटखा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन ये प्रशासन, ये दुकानें चलती रहती हैं क्योंकि सरकार को इससे रेवेन्यू अधिक मिलता है। तो ये कई चीज़ें, जो कई बिंदु हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। लाभ के उद्देश्य से कार्यों का चयन किया जाता है निजी प्रशासन में, लेकिन यहाँ जो सरकारी प्रशासन है, जो बात हम उसकी करते हैं शराब और इन सारे व्यवसाय की, ये भी फ़ायदे के आधार पर चल रहे हैं, क्योंकि इससे सरकार को रेवेन्यू प्राप्त होता है। आजीविका की सुरक्षा की बात करें हम, तो सरकारी प्रशासन अधिक सुरक्षित होता है और प्रायः लोक सेवकों में यह अवधारणा रहती है कि नौकरी की सुरक्षा है। लोक प्रशासन में कार्य करने वाला कार्मिक निजी प्रशासन के कार्मिकों की तुलना में अधिक सुरक्षित अनुभव करता है। लोक सेवकों को संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त होती है। राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप के अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती है, जबकि निजी प्रशासन के कार्मिकों में जो इच्छा होती है वो कम सुरक्षित होती है। लोगों की इच्छा कम होती है निजी सेवाओं में जाने की, लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें बदलती भी जा रही हैं। परिवर्तनशीलता, लोक प्रशासन में परिवर्तनशीलता पाई जाती है। नहीं, परिवर्तनशीलता धीरे धीरे होती है, परिवर्तनशीलता नहीं पाई जाती है। और निजी प्रशासन को चूँकि कंपटीशन मिलता रहता है डेली, अतः निजी प्रशासन में जैसे ही अवसर मिलता है उनको वो परिवर्तन कर लेते हैं, संशोधन तथा विकास उनको चेंज करना पड़ता है, जबकि लोक प्रशासन में परिवर्तन धीरे धीरे ही होता है। हम निरंतर नए नवाचार और रिसर्च अनुसंधान के अनुरूप परिवर्तन निजी प्रशासनों की विशेषता है, जबकि लोक प्रशासन यथास्थिति बना रहता है, एक वहाँ पर रिजिडनेस पाई जाती है। हम देखेंगे कि जो सरकारी कार्यालय हैं वो जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं वहीं बने रहते हैं, जबकि निजी कार्यालयों को देखें तो उनके मामले में काफ़ी अच्छी सुविधाएं उनको प्राप्त होती हैं। जनसंपर्क की बात करें तो दोनों ही प्रशासनों में जनसंपर्क का समान महत्व है, लेकिन लोक प्रशासन द्वारा जो जनसंपर्क किया जाता है वो प्रायः मर्यादित, नैतिकतापूर्ण और कानून के दायरे में होता है, जबकि निजी प्रशासन प्रतिद्वंदी से जूझने के लिए बहुधा अनेक गलत साधनों का प्रयोग करने में भी नहीं हिचकिचाता है। हम देखते हैं जितने भी विज्ञापन आते हैं महिलाओं का जिसमें प्रयोग भी किया जाता है, ऐसे विज्ञापन सरकारी प्रशासन में नहीं होते हैं। लोक प्रशासन के विज्ञापन जो होते हैं वो कल्याणकारी होते हैं, सुरक्षात्मक होते हैं, जन चेतनात्मक का संदेश लिए हुए होते हैं, जबकि निजी प्रशासन ग्राहकों की भावनाओं से सौदा करने में नहीं हिचकता है, हमेशा उनका प्रयास करता रहता है। राष्ट्र निर्माण करना लोक प्रशासन की जिम्मेदारी है, जबकि निजी प्रशासन की ये कोई जिम्मेदारी इस संदर्भ में नहीं होती। वो मुनाफे के लिए, स्वार्थ के लिए, इन सारी चीज़ों को देखते हुए राष्ट्र निर्माण में सहयोग देते हैं। तो ये तो हमने बात की लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भेद के बारे में। दोनों ही प्रशासन हम देखते हैं वस्तुतः समान ही हैं, एक ही
सिक्के के दो पहलू या एक ही प्रजाति के दो जीव हैं, जहां एक ओर निजी प्रशासन समाज सेवा, जन कल्याण तथा राष्ट्रीय विकास में भूमिका निभाता है, वहीं दूसरी ओर निजी प्रशासन पर भी अनेक कानूनी बाध्यताएं रहती हैं। सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से सरकार भी मुनाफा कमाना चाहती है। यही कारण है कि अनेक बीमार सार्वजनिक उपक्रम बंद किए जा रहे हैं। इन दोनों प्रशासनों में केवल मात्रात्मक अंतर रह गया है। आज हम ये भी देख रहे हैं कि निजीकरण जो है प्रशासन में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि निजीकरण इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ पर मुनाफा मिल रहा है, वहाँ पर लोग कार्य करना चाह रहे हैं, वहाँ पर जनता की सेवाओं को महत्व दिया जा रहा है। जबकि सरकारी प्रशासन अधिकांश इकाइयों को हम देखें जो प्रायः भ्रष्टाचार, कार्य में देरी, अनैतिकता, इन सारी चीज़ों को से जुड़ी हुई हैं। तो इस रूप में हम देखते हैं कि लोक प्रशासन क्या है और निजी प्रशासन क्या है, दोनों में क्या क्या अंतर है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे और भी जो है वीडियो वो आप लोगों के साथ में शेयर किया जा सके। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।